जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हमने चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल्स करने। पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास 6.1 और इसमें वो कह रहा है अ सर्टेन ग्लोबुलर प्रोटीन पार्टिकल। एक प्रोटीन पार्टिकल है हमारी बॉडी के अंदर, उसकी बात हो रही है। अ सर्टेन ग्लोबुलर प्रोटीन पार्टिकल हैज़ अ डेंसिटी, रो की वैल्यू गिवन है, इट फॉल्स थ्रू अ प्योर वाटर। पानी की जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी ईटा की वैल्यू है वो भी गिवन है, विद अ टर्मिनल स्पीड भी गिवन है सेंटीमीटर पर आवर में, हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। फाइंड द रेडियस ऑफ पार्टिकल। सबसे पहले डेटा में हमारे पास क्या कुछ आ जाएगा। डेटा में डेंसिटी हमने लिख ली। डेंसिटी की वैल्यू यहाँ पे मिस्टेकनली गलत लिखी गई है, इसको ठीक कर लें। ये 1 पॉइंट नहीं है, ये एक्चुअली 1246 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है, राइट। और इसके बाद हमारे पास डेटा में और क्या कुछ है। पानी की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू 8 × 10⁻⁴ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर पर आवर है। सेंटी की जगह हमने ऊपर लिख दिया 10⁻², और नीचे था, नीचे और की जगह हमने 3600 सेकंड लिख दिया। तो इस तरह से ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 8.3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड आ जाएगा। फाइंड हमने क्या करना है, रेडियस ऑफ पार्टिकल फाइंड करना है, और इसके लिए टर्मिनल वेलोसिटी का ये रिलेशन हम यूज करेंगे। ओके, इस रिलेशन में आप गौर करें, 9 ईटा नीचे है, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये बन जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय 9 ईटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 2 रो जी आर स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड पे 2 रो जी जो है उसे लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड कर दे तो आर स्क्वायर जो है उसका फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा 9 ईटा टर्मिनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 रो जी, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट करें तो आपके पास रेडियस का फॉर्मूला बन जाएगा। रेडियस का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो इस तरह से ये बनेगा 9 ईटा टर्मिनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 रो जी। अब आप यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, 9 मल्टीप्लाइड बाय ईटा की जगह आप पुट करेंगे 8 × 10⁻⁴। टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू हमने फाइंड की थी 8.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 रो की जगह पुट करेंगे 1246 और जी की जगह 9.8। इस सारे का हमने स्क्वायर रूट ले लिया और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶ मीटर। ये आपके पास रेडियस का आंसर आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल का आंसर है। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। सेकंड न्यूमेरिकल में वो हमसे कह रहा है वाटर फ्लोज थ्रू अ होज हुज इंटरनल डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर एट अ स्पीड ऑफ। अब साथ ही मैं डायग्राम भी बना देता हूं, जरा गौर से देखिएगा। डायग्राम में फर्ज कर लें हमारे पास होज यानी एक बड़ा सा पाइप है कुछ इस तरह से, और आगे चल के ये एक छोटी नोजल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। पाइप के लिए, पाइप के लेफ्ट साइड पे जो बिगर पोर्शन है, इसके लिए जो कुछ भी लेबल करना होगा उसको मैं 1 से लेबल करूंगा, और राइट हैंड साइड के लिए जो भी लेबल करना हो उसको 2 से लेबल करूंगा। अब यहां पर लेफ्ट साइड पे वो कह रहा है कि डायामीटर की वैल्यू गिवन है, इस डायामीटर को मैं d1 से जाहिर कर दूंगा, और यहाँ पे जो स्पीड है उसे v1 से जाहिर करूंगा, यहाँ से बाहर आने की जो स्पीड है उसे v2 से जाहिर करूंगा, और यहाँ जो डायामीटर है उसको d2 से जाहिर करूंगा, ठीक। अब उसने हमसे ये कहा है कि हमने नोजल का डायामीटर फाइंड करना है। व्हाट शुड बी द डायामीटर ऑफ नोजल इफ वाटर इज टू इमर्ज एट 21 मीटर पर सेकेंड। यानी ये जो 21 मीटर पर सेकेंड है ये v2 की वैल्यू गिवन है, 1 मीटर पर सेकेंड v1 की वैल्यू गिवन है, 1 सेंटीमीटर d1 का डायमीटर है। ये आगे चल के मैं डाटा की फॉर्म में स्टेप वाइज आपको लिखवा देता हूं। डायमीटर ऑफ होज d1 1 सेंटीमीटर, सेंटी की जगह 10⁻² हमने लिख दिया। स्पीड ऑफ वाटर इन द होज
V1 की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड और स्पीड ऑफ वाटर इन द नोजल यानी सेकेंड साइड पे जो राइट साइड पे V2 की वैल्यू है वो 21 मीटर पर सेकेंड गिवन है और हमने डायमीटर ऑफ नोजल यानी D2 फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यहाँ तक तो हम जानते हैं A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब एरिया की जगह हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ R1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि A1 है, V1 वैसे का वैसा। इसी तरह राइट साइड पे पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा और V2 वैसे का वैसा, यानी एरिया की जगह हमने पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। हम ये भी जानते हैं रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। सबसे पहले तो दोनों साइड से पाई कैंसिल हो रहा है, ये पाई दोनों साइड से कैंसिल हो गए। इसी तरह हम ये भी जानते हैं रेडियस की जगह हम डायमीटर का हाफ लिख सकते हैं, तो R1 की जगह हम लिखेंगे D1/2 इसका स्क्वायर साथ V1 एज इट इज। इसी तरह R2 की जगह हम लिखेंगे D2/2 और यहाँ पे इसका स्क्वायर है और साथ V2 वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अब स्क्वायर को ओपन कर लें तो आपके पास आएगा D1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 V1 इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू V2। अब यहां भी दोनों तरफ से कुछ कैंसिलेशन हो रही हैं, आप गौर करें, दोनों से नीचे वाले 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमने फाइंड करना है D2, तो D2 फाइंड करने के लिए इस रिलेशन में क्या तब्दीली करेंगे, राइट साइड पे जो V2 है उसको लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा D1 स्क्वायर V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास D2 का एक फॉर्मूला बन जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर D1 स्क्वायर V1 डिवाइडेड बाय V2। यहां देखिए ना, हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो आपके पास D2 का सामने फॉर्मूला नजर आ रहा है। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है, D1 की जगह पुट करेंगे 10⁻⁻2 और V1 की जगह हम पुट करेंगे 1, V2 की वैल्यू गिवन है 21 और इस सारे का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 0.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। मीटर की फॉर्म में ये आंसर आएगा, यानी पहला आंसर तो मीटर में ही आएगा। 10⁻⁻2 की फॉर्म में मैंने इसे इसलिए लिखा है क्योंकि 10⁻⁻2 सेंटी के इक्वल होता है, तो हम इसे सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं अगर आपका दिल करे तो। सो 0.2 सेंटीमीटर आपके पास D2 का आंसर आ गया और यही हमारा फाइनल आंसर है। दिस इज D2। ये था आपका आंसर। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। थर्ड न्यूमेरिकल में वो कह रहा है द पाइप नियर द लोअर एंड ऑफ अ लार्ज वाटर स्टोरेज टैंक डेवलप्स अ स्मॉल लीक। सिचुएशन कुछ इस तरह की है दैट हमारे पास एक वाटर स्टोरेज टैंक है कुछ इस तरह से, ये वाटर स्टोरेज टैंक है, यहां पे एक लीकेज डेवलप हो गई है इस तरह और यहां से लिक्विड ने बाहर इमर्ज करना शुरू कर दिया, एक छोटा सा ऑरिफिस डेवलप हुआ है और अब कुछ लेबलिंग करनी है। जाहिर बात है पानी यहां तक एफर्ट्स कर लें तो यहां जो भी हम लेबल करेंगे उसे 1 से जाहिर करेंगे और ऑरिफिस के करीब जो भी लेबलिंग होगी उसे 2 से जाहिर करेंगे। ठीक है, जाहिर बात है अगर ऑरिफिस यानी होल से पानी बाहर की तरफ लीक करेगा तो उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी, उसे आप V2 से जाहिर कर सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ से टॉप लेवल भी नीचे की तरफ आएगा, जिस स्पीड से नीचे की तरफ आएगा उसे V1 से जाहिर कर सकते हैं। टॉप लेवल की बॉटम से जो हाइट है उसे H1 से जाहिर कर सकते हैं और ऑरिफिस की जो बॉटम से हाइट है उसे H2 से जाहिर कर सकते हैं। इसी तरह टॉप लेवल से लेके ऑरिफिस तक का जो फासला है अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये टोटल हाइट H1 में से H2 को माइनस करके आएगा, यानी ये वाला जो फासला है दिस इज एक्चुअली H1 माइनस H2। ठीक, ये मैंने कुछ आपको चीजें बता दी। अब जरा गौर करें यहां पर वो क्या कह रहा है, यहां पे स्टेटमेंट में वो कह रहा है वाटर शूट्स फ्रॉम इट, द टॉप ऑफ वाटर इन द टैंक इज 15 मीटर अबव द पॉइंट ऑफ लीक, यानी पॉइंट ऑफ लीक से यहां तक ये वाला डिस्टेंस उसने बताया है जिसे मैंने H1 माइनस H2 से जाहिर किया है, ये वैल्यू उसने बताई है 15 मीटर के बराबर। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, विद व्हाट स्पीड डज द वाटर रश आउट ऑफ द होल, हमने V2 की वैल्यू भी निकालनी है। और इफ द होल हैज एन एरिया 0.06 सेंटीमीटर स्क्वायर
हाउ मच वाटर फ्लोज आउट इन 1 सेकेंड, यानी कितना वाटर का वॉल्यूम 1 सेकेंड में बाहर आएगा। अब डेटा को हम स्टेप वाइज लिख लेते हैं। डेटा में क्या कुछ आएगा, डेटा में आपके पास हाइट ऑफ टॉप ऑफ वाटर H1, ये बेसिकली H1 नहीं है, दिस इज एक्चुअली H1 माइनस H2। ये बेसिकली क्या है, H1 माइनस H2 की वैल्यू गिवन है 15 मीटर, जैसे मैंने आपको डायग्राम में समझाया। इसी तरह एरिया ऑफ होल 0.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 सेंटी जो है वो 10⁻⁻2 के बराबर होता है। 1 सेंटी कितना होता है, 10⁻⁻2, और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 10⁻⁻4 बन जाएगा। तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये करना पड़ा। इसके बाद फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ वाटर और वॉल्यूम पर सेकेंड, यानी वॉल्यूम भी हमने फाइंड करना है। और इसके लिए क्या करेंगे, कैलकुलेशंस में टॉरिसेलिस थ्योरम हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इस तरह से अगर कोई लीकेज डेवलप हो जाए, वहाँ से पानी या लिक्विड या फ्लूइड इमर्ज करे बाहर की तरफ, तो उसकी स्पीड टॉरिसेलिस थ्योरम से फाइंड की जा सकती है। तो इसके लिए सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है आपने, और वैल्यूज पुट करने के लिए ये हम लिख देते हैं V इज इक्वल टू, इस V को V2 कहना चाहिए क्योंकि इसे मैंने डायग्राम में V2 से जाहिर किया हुआ है। तो V2 आपके पास आ जाएगा 2, G की जगह 9.8, और H1 माइनस H2 सारा का सारा जो है ये कितना है, 15 मीटर के इक्वल है। और इसका स्क्वायर रूट कर लिया। जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 17 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास V2 का आंसर आ गया, जो हमारा पार्ट ए का आंसर है। सो पार्ट ए का आंसर आपके पास आ गया 17 मीटर पर सेकेंड। अब पार्ट बी के लिए सबसे पहले तो मैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो है उसका एक फॉर्मूला यहां पे लिखने लगा हूं। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, आपको याद होगा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में हमने एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट फाइंड किया था। स्पीड को मैं स्मॉल v से जाहिर कर रहा हूं, और आगे चल के हमने ये भी लिखा था कि एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट जो है ये वॉल्यूम और टाइम की रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखी जाए तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखें, वो कह रहा है हाउ मच वाटर फ्लोज आउट इन 1 सेकेंड, यानी वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड हमने फाइंड करना है, यानी इन अदर वर्ड्स हमने वॉल्यूम पर यूनिट टाइम फाइंड करना है। तो उसके लिए जाहिर बात है मैं एक तो ये भी कर सकता हूँ, टाइम को इस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दूँ, तो टाइम की जगह 1 सेकेंड पुट कर दें। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा एरिया इंटू स्पीड इंटू टाइम। एरिया की जगह आप एरिया की वैल्यू पुट कर दें 0.06 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4, और स्पीड की जगह 17 पुट करेंगे, और चूंकि 1 सेकंड की बात हो रही है तो टाइम की जगह 1 सेकंड पुट कर दे। तो इस तरह से आपके पास वॉल्यूम यानी कैपिटल V का आंसर आ जाएगा 102 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो मीटर क्यूब की फॉर्म में आएगा। ओके जी, अब ये जो 10⁻⁻6 आपको यहां लिखा नजर आ रहा है, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, जरा गौर से देखिएगा। इसको मैं लिख सकता हूं 10⁻⁻2 का क्यूब। ये भी तो 10⁻⁻6 ही है ना। तो 10⁻⁻2 जो है ये सेंटी के बराबर होता है। तो इस तरह से ये सेंटी का क्यूब बन गया, और सेंटी के क्यूब को मीटर क्यूब के साथ इकट्ठा किया जाए तो वो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर का क्यूब। सो दिस इज 102 सेंटीमीटर का क्यूब, और ये आपके पास वॉल्यूम आ गया। और अगर पर सेकंड के लिए यही, अगर मैं एक एक्स्ट्रा बात आपको बताऊं, यही अगर आप पर सेकंड के लिए नीचे टी ऐसे मेंशन करेंगे तो यहां सेकंड का यूनिट नीचे सेकंड इस तरह से आ जाएगा। अब ये हमारी मर्जी है कि हमने इसको वॉल्यूम के यूनिट में लिखना है या वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यानी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम के यूनिट्स में लिखना है। ओके, तो ये था आपका फाइनल आंसर
इस आंसर को मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ, बॉक्स में लिख देता हूँ। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट यानी फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ। फोर्थ न्यूमेरिकल में वो हमसे क्या कह रहा है? फोर्थ न्यूमेरिकल में वो कह रहा है वाटर इज फ्लोइंग स्मूथली थ्रू अ क्लोज्ड पाइप सिस्टम। एट वन पॉइंट द स्पीड ऑफ वाटर इज 3 मीटर पर सेकेंड वाइल एट एन अदर पॉइंट 3 मीटर हायर। एक दूसरा पॉइंट जो 3 मीटर हायर है, हम ऐसा करते हैं जो पहले पॉइंट्स की वो बात कर रहा है उसको हम 1 से जाहिर करेंगे और जो सेकंड पोजीशन की बात कर रहा है उसको 2 से जाहिर करेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पे डायग्राम भी बना देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। फ़र्ज़ कर लें ये कुछ इस तरह का सिस्टम है कि यहाँ जो पाइप है वो थोड़ा उसका नीचे लेवल है और यहाँ उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर है। यहाँ जो कुछ भी लेबल करूंगा उसको 1 से और इधर जो कुछ भी लेबल करूंगा उसको 2 से जाहिर करूंगा, उसके साथ सबस्क्रिप्ट 2 यूज़ करूंगा। अब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन कर लेता हूँ। अगर हम यहाँ पे जो भी फ्लूइड की ज़मीन के लेवल से हाइट है उसे H1 से जाहिर करें और इसको मैं फ़र्ज़ कर लूँ कि ये ज़मीन के साथ टच कर रहा है तो इसलिए H1 को 0 कंसिडर करेंगे, लेकिन सेकंड पोजीशन की जो हाइट है उसको यहाँ से कंसिडर किया जाएगा और वो होगी H2 और ये उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताई है 3 मीटर। वही कह रहा है ना एट वन पॉइंट द स्पीड ऑफ वाटर इज 3 मीटर पर सेकेंड, यानी शुरू वाले पॉइंट पे यहाँ जो स्पीड है इसे आप V1 से जाहिर कर दे, ये 3 मीटर पर सेकेंड है। एंड एट द अदर पॉइंट 3 मीटर हायर, यानी सेकेंड पॉइंट जिसको आपने 2 से लेबल किया है वो 3 मीटर हायर है, यानी H2 की वैल्यू उसने 3 मीटर बताई है। ठीक है, और द स्पीड इज 4 मीटर पर सेकेंड, यानी अपर पॉइंट पे स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे स्पीड को V2 से जाहिर कर दे जिसकी वैल्यू उसने 4 मीटर पर सेकेंड बताई है। साथ ही साथ वो कह रहे हैं इफ द प्रेशर इज 80 किलो पास्कल एट लोअर पॉइंट, यानी P1 की वैल्यू लोअर पॉइंट पे जो प्रेशर है ये 80 किलो पास्कल है। किलो का मतलब होता है 10⁻³ पास्कल। तो प्रेशर एट अपर एंड यानी P2 की वैल्यू आपने बतानी है। ये सादा सा एक डायग्राम की फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया। अब मैं डेटा भी लिख लेता हूँ और साथ साथ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। डेटा में सबसे पहले आपके पास आ गया स्पीड ऑफ वाटर एट वन पॉइंट, जो लोअर पॉइंट था V1 और अपर पॉइंट पे V2 के साथ जाहिर कर दिया। हाइट ऑफ अपर पॉइंट 3 मीटर है, लोअर पॉइंट की हाइट को हमने 0 कंसीडर कर लिया। प्रेशर एट लोअर पॉइंट गिवन है 80 किलो पास्कल, किलो की जगह 1000 लिख दिया, ये 80,000 बन गया। और फाइंड क्या करना है? प्रेशर एट अपर पॉइंट, और इसके लिए हम बर्नौलीज इक्वेशन यूज करेंगे जो इस वक्त आपको सामने लिखी हुई नजर आ रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं और फिर हम यहां पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। जरा देखिएगा, H1 की जगह हमने क्या पुट करना है? H1 की जगह पुट करना है 0। इसका मतलब है ये टर्म तो 0 हो जाएगी। इसके अलावा हमें P2 के लिए ये फॉर्मूला बनाना है। इसका मतलब है बाकी सारा कुछ दूसरी तरफ आ जाएगा, यानी रो जी H2 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। इसी तरह हाफ रो V2 का स्क्वायर ये भी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। ये रो लिखा हुआ है, गलती से P आपको लग रहा है, दिस इज एक्चुअली रो। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है? हमने इस फॉर्मूला को रीअरेंज करके लिखना है और फाइनल फॉर्मूला किस तरह से बनेगा? P1 पहले से मौजूद है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, प्लस हाफ, ये भी रो है असल में, ये P नहीं है, दिस इज रो, हाफ रो V1 का स्क्वायर, ये भी पहले से मौजूद है। रो जी H2 आ गया, माइनस हो जाएगा, माइनस रो जी H2, और हाफ रो V2 का स्क्वायर भी राइट हैंड साइड से इस तरफ आया, ये भी माइनस हो गया, हाफ रो V2 का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे सिर्फ क्या बच गया? P2 बच गया। ठीक है, राइट हैंड साइड पर P2 बच गया। ये मैं थोड़ा सा पार्टीशन कर देता हूं। ओके, अब आप देखिएगा जरा, P2 के लिए ये फॉर्मूला बन गया। P2 को मैं चले सीधा करके लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेता हूं। राइट हैंड साइड पे
बाकी सारा कुछ ले जाते हैं, P1 यहाँ पे आ गया और इन दोनों टर्म्स में से हाफ रो कॉमन आ गया, प्लस हाफ रो कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर और साथ माइनस रो GH2। अब आप वैल्यूज पुट कर दें, P1 की जगह आ जाएगा 80,000 यानी 80 किलो था। इसी तरह हाफ रो यानी डेंसिटी की बात हो रही है और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है उसकी वैल्यू होती है 1000, ये आपको जुबानी भी याद होनी चाहिए। इसी तरह V1 जो है लोअर पॉइंट पे जो स्पीड थी वो थी 3, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे और माइनस V2 की जगह 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस रो की जगह 1000, G की जगह 9.8 और H2 की जगह पुट करेंगे 3। इन सब को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 47.1 इंटू 10⁻³ पास्कल। प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल होता है ना, तो इस तरह से ये बन गया 47.1 किलो पास्कल। तो ये हमारे पास अपर पॉइंट पे यानी सेकंड पॉइंट पे प्रेशर आ गया जिसे हमने P2 से जाहिर किया हुआ है। सो ये आपका फाइनल आंसर है जिसे मैं यहाँ पे बॉक्स में लिख रहा हूँ। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 4। जी, फिफ्थ न्यूमेरिकल में वो कह रहे हैं एन एयरप्लेन विंग इज डिजाइंड सो दैट व्हेन द स्पीड ऑफ एयर अक्रॉस द टॉप ऑफ विंग इज 450 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ एयर बिलो द विंग इज 410 मीटर पर सेकेंड। यानी विंग के ऊपर से स्पीड ऑफ एयर ज्यादा है 450 और नीचे स्पीड कम है। अगर नीचे स्पीड कम है तो हम जानते हैं वेंचुरी इफेक्ट के मुताबिक नीचे प्रेशर ज्यादा होगा और ऊपर प्रेशर कम होगा। इसका मतलब है प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी। वो यही पूछ रहा है व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द विंग्स। इसका मतलब है नीचे प्रेशर ज्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है। नीचे वाले प्रेशर में से ऊपर वाले प्रेशर को हमें माइनस करना पड़ेगा। आगे चल के मैं डायग्राम भी एक हल्की सी बना के आपको एक्सप्लेन कर देता हूं और फिर हम इसको डेटा की फॉर्म में भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डेटा में सबसे पहले स्पीड ऑफ एयर अबव द विंग। अब यहां पे मैं एक विंग के क्रॉस सेक्शन का एक छोटा सा आइडिया यहां पे बना लेता हूं। फर्ज कर लें ये विंग का क्रॉस सेक्शन है। वैसे तो विंग पूरा होता है, उसका क्रॉस सेक्शन हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं जो आपको ये क्रॉस सेक्शन एरिया की फॉर्म में इस तरह से नजर आ रहा है। अब इसमें हमने करना क्या है, जो अपर साइड पे जो भी हम लेबल करेंगे उसे 1 से और लोअर साइड वाली लेबलिंग को 2 से जाहिर करेंगे। अपर साइड पे जो स्पीड है उसे V1 से जाहिर करेंगे, प्रेशर को P1 से जाहिर करेंगे और लोअर साइड पे जो स्पीड है उसे V2 से और प्रेशर को P2 से जाहिर करेंगे। इसी तरह आप देखें यहाँ पे अपर विंग सरफेस पे जो स्पीड ऑफ एयर है ये V1 से जाहिर की गई है 450 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह लोअर विंग सरफेस पे जो स्पीड ऑफ एयर है 410 मीटर पर सेकेंड। एयर डेंसिटी गिवन है, ये हमें याद भी रहनी चाहिए। प्रेशर डिफरेंस हमने फाइंड करना है। अभी मैंने आपको बताया नीचे प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर प्रेशर कम होगा। नीचे वाले प्रेशर को हमने P2 से जाहिर किया है और ऊपर वाले प्रेशर को P1 से जाहिर किया है। अगर प्रेशर का डिफरेंस फाइंड करना है तो हाई में से लो प्रेशर को माइनस करेंगे यानी P2 माइनस P1, यही हमने फाइंड करना है। अब इसके लिए भी बर्नौलीज इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे और बर्नौलीज इक्वेशन के लिए एक तो यहाँ भी मैं करेक्शन कर लूँ। करेक्शन में ये भी एक्चुअली रो लिखा हुआ है, दिस इज हाफ रो V2 का स्क्वायर, ये भी है हाफ रो V1 का स्क्वायर। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ है, यहाँ पे आप गौर करें उसने अपर विंग सरफेस और लोअर विंग सरफेस में जो पोजीशन या हाइट का डिफरेंस है वो उसने डिस्कस नहीं किया। तो हम यही एज्यूम करेंगे कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 यानी अपर और लोअर विंग सरफेस तकरीबन सेम लेवल पे है, यानी जो प्लेन के विंग की थिकनेस है ये वाला जो डिस्टेंस है ये नेग्लिजिबल है। तो इसलिए हम H1 और H2 को इक्वल कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर H1 और H2 इक्वल है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म सेम हो जाती है और ये आपस में कैंसिल हो जाती है। तो हमारे पास ये जो रिलेशन है ये थोड़ा सा ज़्यादा रिड्यूस होके हमें मिल जाएगा और वो होगा P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। अब इसमें हमने P2 माइनस P1 फाइंड करना है, तो इसलिए P1 को उस तरफ ले जाए और हाफ रो V2 स्क्वायर
हाफ रो V2 स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर देंगे इस तरह से। अब राइट हैंड साइड पे P2 पहले से मौजूद है, ये बन जाएगा P2 माइनस P1। लेफ्ट साइड पे हाफ रो V1 स्क्वायर मौजूद है, ये पहले से मौजूद है, रो V1 स्क्वायर वो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा हाफ रो V2 का स्क्वायर। अब P2 माइनस P1 को मैं इस तरह से लेफ्ट साइड पे लिख देता हूँ और बाकी सारा कुछ राइट साइड पे लिख देता हूँ। साथ ही हाफ रो कॉमन आ गया, हाफ रो कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इस तरह से लिखा जा सकता है। अब आप यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, रो की जगह 1.29, क्योंकि एयर की डेंसिटी गिवन भी है 1.29 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये आपको याद भी रहनी चाहिए। V1 की जगह पुट करेंगे 450 का स्क्वायर माइनस V2 की जगह 410 का स्क्वायर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 22 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ और प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है पास्कल, तो आपके पास आ जाएगा 22 किलो पास्कल। सो दिस इज P2 माइनस P1। ये आपका 5th न्यूमेरिकल का आंसर हो गया।